देखिए, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी टाइम से अनशन पर बैठे हैं और ये बस इनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हैं। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो इंडिया का, उसको लेकर बैठे हैं। अगर हम आज चुप रहे ना तो आगे फिर कुछ नहीं हो सकता। पहले हम गोरों से लड़े थे, अभी हम चोरों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब चेंज होगा, गद्दी में बदलाव होगा। मेरी दोनों किडनी के ऊपर ब्लड क्लॉटिंग होगी इस अनशन की वजह से। इस्तीफा देने की आप बात कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से एक छोटा सा बयान आया था। आप लोगों को उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की बी टीम है, ये लोग प्रोटेस्टर है ही नहीं। दहशत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वो उन 22 बच्चों के हत्यारे हैं, वो उन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग। देखिए, हम वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम पिछले 19 दिन से बैठे हुए हैं। मेरा 9-9.5 किलो वजन कम हो गया। सोनम वांगचुक जो 59 साल की उम्र है, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगभग 9 किलो के आसपास उनका भी वजन कम हो गया। यहाँ पर सोनम वांगचुक ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना शरीर दांव पर लगा दिया इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। देखिए, अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले हैं, नौजवान हैं और अनशन पर बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है। अब चलिए इन लोगों से जानते हैं आखिर इनका मोटिव है क्या अनशन पर बैठने। देखिए, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये काफी टाइम से अनशन पर बैठे हैं और ये बस इनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हैं। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो इंडिया का, उसको लेकर बैठे हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर सर, थोड़ा सा आप कर पाएंगे बात? सॉरी, नहीं आप लेटे रहिए। आप पहले बताइए कि कैसा फील कर पा रहे हैं? हम कैसा फील, तो ऐसी हालत है कि पेट में इतना मैं दर्द, देख रही हूँ आपको, आपके पूरा कमजोर हो गए हैं। कैसा फील हो रहा है? पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, इतना दर्द है कि बोला नहीं जा रहा। आवाज में ही आपको पता चल रहा हो दर्द तो आपको लगता है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो उसका कुछ नतीजा भी निकल रहा है? मैम, नतीजा तो निकलेगा, भले ही जान जोखिम में डाल के निकलेगी, जान जाने के बाद, लेकिन निकलेगी। कितना समय हो गया सर आपको अनशन पर? मैम, आज 19 दिन कंप्लीट हो गया। आपको 19 दिन हो गए हैं, सोनम वांगचुक को भी 19 दिन हो गए। उनका शरीर एकदम बहुत कमजोर हो गया है। आपके साथ भी ऐसी हालत लग रही है? हम 12.5 kg वेट कम हुआ है। आपका 12.5 kg? सर, दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे हैं शिक्षा मंत्री तो। मैम, दहशतगर्दों की बी टीम दहशतगर्दों की ए टीम से लड़ाई कर रही है, अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मेरी दोनों किडनी के ऊपर ब्लड क्लॉटिंग होगी इस अनशन की वजह से। क्यों डाल रहे हैं अपने जान जोखिम? मैम, ये हमारे आने वाले फ्यूचर की बात है। आपकी हमारी बात नहीं, हमारा निकल गया, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये उसके फ्यूचर की बात है। अगर हम आज चुप रहे ना तो आगे फिर कुछ नहीं हो सकता। पहले हम गोरों से लड़े थे, अभी हम चोरों से लड़ रहे हैं, लेकिन अब चेंज होगा, गद्दी में बदलाव होगा। चलिए ठीक है। देखिए, अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। 20 दिन से सोनम वांगचुक यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। वो कब तक बैठे रहेंगे ये सरकार तय करेगी। यहाँ पर सोनम वांगचुक ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना शरीर दांव पर लगा दिया इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। इन लोगों की सिर्फ ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, सरकार थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी ले ले और भविष्य की जो बात हो रही है यहाँ पे लाखों छात्रों की, वो सवर जाए। अब यहाँ पर आप इनकी हालत देख लीजिए, बोलने के लिए भी पूछना पड़ रहा है कि वो बोल पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखकर ही पता चल रहा है कि कितना कमजोर वो महसूस कर पा रहे होंगे। सर, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? थोड़ा सा आप कंफर्टेबल होंगे बात करने में? हाँ, बात। सर, कितने टाइम से बैठे हैं? आज हमारी हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है और हम अभी 3 साथी बैठे हुए हैं। नेहा आयसा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मनीष कुमार हो आयसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। नेहा JNU से PhD कर रही है और हमारे साथी आमीन है जो AUD से PhD कर रहा है। सर, मेरा सिंपल सा एक सवाल आपसे है कि आप इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अपना शरीर, अपनी जिंदगी, अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? ये इस देश में शिक्षा के साथ जिस तरह का समझौता हो रहा है, ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से बर्बाद करने पे लगी हुई है, तब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम लोग इसके खिलाफ एकजुट हों, आवाज उठाएं, वरना आने वाला भविष्य बहुत खराब होगा। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, पेपर लीक एक न्यू नॉर्मल होता जा रहा है इस सरकार का, तो ये हम सबके भी भविष्य की बात है।
और अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर ये चीजें और खराब होती जाएंगी। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ नतीजा निकल रहा है, सरकार सुन रही है या कोई उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, ये वो लोग हैं जिनके आगे किसानों को 1.5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा। 700 किसानों ने शहादत, किसान अन्नदाता है। हाँ, उसके बाद इन लोगों ने फिर सुना। तो हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि आज हमारी एक तरीके से हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोटेस्ट की ये है, इस देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का सवाल सबसे जरूरी सवाल बन गया है। हर कोई आज इस सवाल पर डिस्कस कर रहा है, हर कोई सरकार से जवाबदेही चाहता है, हर कोई सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है, बोल रहा है। ये लोग भले इग्नोर करते रहे, लेकिन लोग आज इस पे बात कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये उसमें उस हिसाब से हमारी जो मांगे हैं हम लोगों की, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द करने की। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की आप बात कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से एक छोटा सा बयान आया था। आप लोगों को उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की बी टीम है, ये लोग प्रोटेस्टर है ही नहीं, ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है। देखिए, हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम पिछले 19 दिन से बैठे हुए हैं। मेरा 9-9.5 किलो वजन कम हो गया। सोनम वांगचुक जी 59 साल की उम्र में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगभग 9 किलो के आसपास उनका भी वजन कम हो गया है और उनकी हालत लगातार क्रिटिकल होती जा रही है। अगर इस फॉर्म से, इस तरीके से किसी के अंदर दहशत पैदा हो रही है तो जाहिर तौर पर उनके अंदर दहशत इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वो उन 22 बच्चों के हत्यारे हैं, वो उन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग। अगर हमारे इस तरीके से भूखे रहने से हम जो भगत सिंह का तरीका, जो गांधी का तरीका, अगर उसको अपना रहे हैं और उनको अंदर दहशत पैदा हो रही है, यानी वो अन्यायी लोग हैं जिनके अंदर दहशत पैदा हो रही है और फिर ये दहशत बिल्कुल पैदा होनी चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे। अरविंद केजरीवाल ने आग्रह भी किया है कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए, और भी कई तरीके होते हैं सरकार तक बात पहुँचाने के, तो आप थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि हालत और खराब होती चली गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि 20 तारीख का मार्च में सब लोग शामिल होंगे, मजबूती से लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं और जाहिर तौर पर जब इसके समर्थन में आ रहे हैं तो लड़ाई मजबूत होगी, हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और सरकार को मजबूर होकर के घुटने पर आना पड़ेगा, हमारी बात मानी जाएगी। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तक सरकार इस दबाव को झेल नहीं पाएगी और उसे इस्तीफा लेना होगा धर्मेंद्र प्रधान का, एनटीए जैसी एजेंसी को रद्द करना होगा। ठीक है, थैंक यू थोड़ा बात करने के लिए। बाकी अच्छी स्वास्थ्य आपका बने रहे, भाई यही हम भगवान से कामना करते हैं। और देखिए, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये कहाँ से आपको दहशतगर्द दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से ये लोग आपको एंटी नेशनल दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से ये लोग आपको वो दिखाई दे रहे हैं जो सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। ये वो लोग हैं जो कितने दिनों से अपना शरीर दांव पर लगा कर बैठे हैं। बेहद शर्मनाक बात है कि सरकार, गूंगी बहरी सरकार को ये चीज समझ में नहीं आ रही है और अकाउंटेबिलिटी तो बहुत दूर की बात, दहशतगर्दों की बी टीम बताया जा रहा है।